एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी युद्धबंदी के सामने लगभग 60 किलो का भारी लकड़ी का लठ रख दिया। कई दिनों की भूख और लगातार हुई यातनाओं ने उसके शरीर की सारी ताकत छीन ली थी। फिर भी उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और किसी तरह उस लठ को अपने कंधे पर उठा लिया। पास खड़े जापानी अफसर ने अपने सैनिकों से साफ कह दिया, अगर इसने लकड़ी नीचे रखी तो इसी वक्त इसे गोली मार देना। अब उसके पैर कांपने लगे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे मौत से डर नहीं था। उसे डर था कि अगर वो झुक गया तो उसके साथ उसके देश का सम्मान भी झुक जाएगा। हर गुजरते पल के साथ उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही। उसके साथी सैनिक भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उधर जापानी अफसर के चेहरे का घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगा। सभी युद्धबंदियों ने अपना काम रोक दिया और उसकी हौसला अफजाई करने लगे। उस सैनिक को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा। उसके कंधों पर पूरे देश की इज्जत टिकी हुई थी। उसने जापानी अफसर की आंखों में आंखें डालकर देखा और मन ही मन खुद से कहा, मुझे हर हाल में जिंदा रहना है, क्योंकि मेरा जिंदा रहना ही इनकी सबसे बड़ी हार बनेगा। फिर उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाई और उस भारी लकड़ी को पहले से भी ऊंचा उठा दिया। उस इंसान का नाम था लुई ज़ाम्पेरिनी। साल 1917 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मा लुई बचपन से ही बेहद शरारती था। स्कूल में उसकी पहचान पढ़ाई से ज्यादा शरारतों की वजह से थी, लेकिन भगवान ने उसे एक खास हुनर दिया था। वो बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था। यही तेज रफ्तार उसे हर मुसीबत से निकाल देती थी। कभी शरारत करता, कभी भाग निकलता और हर बार बच जाता। एक दिन उसकी इस रफ्तार पर उसके बड़े भाई की नजर पड़ी। उस समय उसका भाई स्कूल की एथलेटिक्स टीम में ट्रेनिंग कर रहा था। उसने पहली नजर में ही लुई का टैलेंट पहचान लिया। उसने लुई से कहा कि वो भी ट्रैक टीम ज्वाइन करे, लेकिन लुई ने साफ मना कर दिया। उसे लगता था कि लोग उसे सिर्फ एक बिगड़ा हुआ लड़का समझते हैं, कोई उससे कोई उम्मीद नहीं रखता। तब उसके भाई ने उसे समझाया, अगर तुम बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। इन शब्दों ने लुई की जिंदगी बदल दी। उस दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह से शाम तक सिर्फ दौड़, सिर्फ मेहनत, सिर्फ प्रैक्टिस। धीरे धीरे वही लड़का हर रेस जीतने लगा। उसकी स्पीड ने सबको हैरान कर दिया। उसकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उसे जल्द ही अमेरिका की नेशनल टीम में जगह मिल गई। अब उसका सपना था 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करना। रवाना होने से पहले उसके भाई ने उससे सिर्फ एक बात कही, कुछ मिनटों का दर्द पूरी जिंदगी की शान बन सकता है, इसे हमेशा याद रखना। आखिरकार ओलंपिक गेम्स शुरू हुए। दुनिया के सबसे तेज धावकों के बीच लुई शुरुआत में काफी पीछे चल रहा था। रेडियो पर मुकाबला सुन रहा उसका परिवार भी बेहद परेशान था, लेकिन आखिरी लैप में अचानक सब कुछ बदल गया। लुई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि एक एक करके कई धावकों को पीछे छोड़ दिया। उसकी फिनिश इतनी जबरदस्त थी कि पूरी दुनिया उसकी स्पीड की दीवानी हो गई। जिस लड़के को कभी लोग नाकारा समझते थे, वही अब लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। दुनिया जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने वाली थी।